बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने प्रॉपर यूजेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और फिर डिफिनीशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे जाना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी पावर ऑफ आयोटा डिस्कस किया है और उसके एक रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। सो कम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन किया है, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ चुके हैं। यानी कम्प्लेक्स नंबर से पहले सेकंड लास्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो रियल नंबर्स हैं। लेकिन इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर रूल है एन मैथमेटिक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट रूल एन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अलावा अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस भी यूज़ होता है, स्पेशली फिजिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, स्पेशली एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके स्पेशल यूजेस हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर को कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अब इसके बाद हम प्रॉपर डिफिनीशन पे आते हैं। प्रॉपर डिफिनीशन इन 1832 गॉस, इस तरह अब ज़रा अगर गौर देख लें, आयलर ने जस्ट आयोटा इंट्रोड्यूस किया था। अब गॉस क्या करता है, प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करता है। वो गॉस जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन गेव द कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसने प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट दिया है। प्रॉपर इस नंबर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म वाला नंबर जो है दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल। इसमें ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसमें द A is real part or next, and B, A is called simply, A is called real part and B is called imaginary part। B क्या है, imaginary part। यानी इट इज डिनोटेड, ये सिंपल, अगर A है, A प्लस बी आयोटा फॉर्म में है तो A इज रियल पार्ट, A इसमें रियल है और B इज इमेजिनरी। B इज द प्रोडक्ट ऑफ आयोटा, B इज द प्रोडक्ट ऑफ आयोटा। अब आयोटा के साथ जो भी नंबर प्रोडक्ट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, imaginary part। It is denoted by Z। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल, और इस कम्प्लेक्स सिस्टम जो है, कम्प्लेक्स सेट को हम डिनोट करते हैं किससे, C से डिनोट करते हैं। ये हम कम्प्लेक्स सिस्टम डिनोट करते हैं। इसमें Z1 Z2 अप टू सो ऑन। अब Z1 फॉर एग्जांपल क्या है, Z1 क्या है, A1 प्लस B1 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास क्या है, A2 प्लस B2 आयोटा। क्लियर हो गया, सिंपल। यानी सबसे पहले आपको स्टूडेंट ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, उसका रियल पार्ट, अब इसका जो स्पेशली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, स्पेशली हम मैथमेटिकली रियल इस तरह लिखते हैं, रियल ऑफ Z। यानी रियल पार्ट की बजाय हम RE भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ आयोटा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया। यानी जिसके साथ आयोटा है प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं है बेसिकली दिस इज रियल पार्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट, आपने ये भी नोट करना है, नोट कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इफ Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, देन फर्स्ट इसमें यह है कि अगर हमारे पास B 0 हो जाए, देन यानी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है इफ
b0, then z is equal to a plus 0 iota, which is equal to a, is real, is a real. तो इसका मतलब ये है कि every real can be written in the form of a complex number. ओके, यानी एवरी रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें, एग्जांपल्स देख लें, z इज इक्वल टू 5, तो 5 हम लिख सकते हैं 0 आयोटा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. नेक्स्ट नोट इसमें देख लें, इफ a इज इक्वल टू 0, देन z is equal to 0 plus b iota, which is equal to b iota. So this complex number is called pure imaginary number. Clear हो गया? यानी फॉर एग्जाम्पल z is equal to, for example, z is equal to 1 divided by 4 iota, 5 iota, 2 iota, ये सारे प्योर इमेजिनरी नंबर है. इसमें रियल क्या है? 0 है. इसमें रियल क्या है? 0 है. क्लियर हो गया? ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ये एमसीक्यूज के नोट्स हैं. ये भी एमसीक्यूज में आता है और ये भी एमसीक्यूज में आता है. नेक्स्ट हमारे पास जो है complex number can be also define as a ordered pair भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स z इज इक्वल टू a कॉमा b. अगर हमारे पास z जो है a प्लस b आयोटा है, तो इसको हम एज ए कैन आल्सो डिफाइन एज ए ऑर्डर्ड पेयर यानी a कॉमा b. सो अब अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हमने फर्स्ट कंपोनेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट इज रियल पार्ट, फर्स्ट कंपोनेंट इज रियल एंड सेकंड कंपोनेंट इज इमेजिनरी पार्ट. सेकंड कंपोनेंट इज इमेजिनरी पार्ट. यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. यानी अगर आपको इसी फॉर्म में है, तो आपको क्लियर होगा कि जिसके साथ आयोटा प्रोडक्ट में है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है. लेकिन इसमें आयोटा नहीं होगा, तो आपने फर्स्ट कंपोनेंट को देखना है. जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा दिस इज रियल, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट. क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. इसमें तकरीबन 6 पार्ट्स हैं. इसको हमने जस्ट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखने हैं. अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म डिफाइन किया कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट पार्ट को देख लें, इसकी सोल्यूशन देख लें. फर्स्ट पार्ट अगर हम देख लें, 6 प्लस 0 आयोटा, यानी इसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है. तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 6 कॉमा 0. तो यानी फर्स्ट कंपोनेंट इज रियल एंड सेकंड कंपोनेंट इज इमेजिनरी. सेकंड क्वेश्चन इसमें है 5 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 5 आयोटा. इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है. अगर रियल पार्ट 0 है तो इस टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 कामा 5. ये इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है. क्लियर? ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन, 0 को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 0 आयोटा, और दिस इज इक्वल टू 0 0. ये एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका बोथ रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है.
अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा आ जाए कि जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर जीरो, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड जीरो और नल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम फर्दर भी यूज करेंगे। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का दोनों पार्ट्स, रियल पार्ट्स भी और इमेजिनरी पार्ट्स भी जीरो हो, तो इसको हम जीरो और नल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 कामा 0। 1 कामा 0 आ गया, यानी जिसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका 0 है। तो इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड यूनिट, इज कॉल्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी फर्दर हम यूज करेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड यूनिट, और दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड क्या होगा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन जो है वो आयोटा है जस्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 0 कामा 1। 0 कामा 1, दिस इज कॉल्ड imaginary unit, is called imaginary unit। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड imaginary unit। यानी इस एग्जांपल में हमें 3 टाइप्स के स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो। दूसरा जो है वो यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तीसरा हमारे पास है इमेजिनरी यूनिट जिसका रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 1 हो। और ये तीनों जो है स्पेशल टाइप, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 4th वन पार्ट जो है, 4th वन पार्ट जरा देख लें। 5th वन, इसकी सोल्यूशन 3 माइनस 1 क्रॉस 9 स्क्वायर रूट। सो 3 माइनस 1 क्रॉस 9 स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 किसके बराबर है, आयोटा। 9 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 3। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 3 कामा माइनस 3। ये इसका क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ गया, 3 माइनस 3। सो फर्स्ट पार्ट इज रियल और सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी। यानी अगर आपसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे पूछ लें कि व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, तो 3 इज रियल, रियल इज 3, इमेजिनरी क्या है इसका, -3। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। यानी इस एग्जाम्पल में हमें स्पेशली 3rd पार्ट, 4th पार्ट एंड 5th पार्ट से हमें 3 स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए। अगेन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड 3rd वन इज इमेजिनरी यूनिट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 592, आयोटा पावर 590, आयोटा पावर 588, आयोटा पावर 586 प्लस आयोटा पावर 584 डिवाइडेड बाई 582, 580, आयोटा पावर 578, आयोटा पावर 576, आयोटा पावर 574 -1। इसका वैल्यू हमने फाइंड करना है। क्लियर। लेकिन इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो सिंपल पावर भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक थोड़ा सा सोच लें इस क्वेश्चन के लिए, जो हमें गिवन है, यानी आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 586 आयोटा पावर 584 डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 582, आयोटा पावर 580, आयोटा पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574 -1। क्लियर। अगर हम ऊपर से आयोटा पावर 10 कॉमन कर लें, आयोटा पावर 10 कॉमन कर लें, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आयोटा पावर 592 है तो ये आ जाएगा 582 प्लस
आयोटा पावर 590 है, ये 580 आ जाएगा, प्लस आयोटा पावर 588 है तो 578 आ जाएगा, प्लस आयोटा पावर 586 है तो ये 576 आ जाएगा, आयोटा पावर 584 है तो ये 74 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 582, आयोटा पावर 580, आयोटा पावर 578, आयोटा पावर 576, आयोटा पावर 574, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, -1 अपना है। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू आयोटा पावर 10 -1, which implies that iota power 2 whole power 5 -1, iota power 2 -1 power 5 -1, so this implies that -1 which is equal to -2 is answer. क्लियर हो गया? यानी इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका डिफिनीशन क्या है? two complex numbers are said to be equal if and only if their corresponding real part and imaginary part are equal। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? कि अगर इससे करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल इफ c प्लस a प्लस b iota is equal to c plus d iota if and only if a is equal to c, b is equal to d। क्लियर? यानी a c का इक्वल होगा और b किसका इक्वल होगा? d का। दैट इज अगर हम लिख लें z1 is equal to z2, z1 is equal to z2, देन फिर if and only if real part of z1 is equal to real part of z2, imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल अगर आप देख ले, फॉर एग्जाम्पल x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन x क्या होगा? 3, y क्या होगा? 4, y क्या होगा? 4। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट का इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट का इक्वल होगा। तो ये क्या है? इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज डिनोटेड बाई z बार। कॉन्जुगेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं z बार के साथ, एंड इज डिफाइन एज z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो इसमें फर्क क्या है? x प्लस आयोटा y है और इधर x माइनस आयोटा y। फर्क यह है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन हम क्या करते हैं? बेसिकली चेंज करते हैं। क्या करते हैं? बेसिकली चेंज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z हमारे पास हो 3 प्लस 2 आयोटा, देन z बार क्या होगा? 3 माइनस 2 आयोटा। साइन हम किसका चेंज करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ z इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा, देन z बार इज इक्वल टू माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट वही है, -3 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं
तो रियल पार्ट का साइन चेंज करते हैं। और बेसिकली ये ऑलरेडी अगर आप इसकी ज्योमेट्री देख लें, ये अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है p ऑफ एक्स वाई, और ये इसका बिल्कुल मिरर इमेज है एक क्रॉस एक्स एक्सिस, क्रॉस एक्स एक्सिस, इसको क्यों ऑफ माइनस वाई कहते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड वन इज नेगेटिव। तो p एंड क्यों अगर आप देख लें, p क्या है, एक्स वाई है, तो ये क्रॉस मिरर इमेज देता है क्रॉस एक्स एक्सिस एंड वाइस वर्सा। p का इमेज जो है वो क्या है, क्यों है, और क्यों का इमेज क्या है, p आपका आ रहा है। यानी अगर आपके पास इसको हम फॉर एग्जांपल लिख लें ऑर्डर पेयर फॉर्म में, z इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, तो p आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x कामा माइनस वाई, विच इज दिस। ये इसकी ज्योमेट्री है। अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि सर इमेजिनरी पार्ट का साइन क्यों चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, रियल का क्यों चेंज नहीं होता है। तो ये बेसिकली इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखें, ये मिरर इमेज है p, अगर आपके पास पॉइंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स प्लेन में x y, तो इसका मिरर इमेज जो है क्रॉस x एक्सिस आपको देता है कॉन्जुगेट x कामा माइनस y फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।